गाइस वेलकम टू हमीड्स फन लर्निंग हब। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आईटीआर रिटर्न फाइलिंग। ओके, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 ऑफलाइन यूटिलिटी आ गया है आईटीआर पोर्टल में। अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल आईटीआर 1 through Excel utility. Okay, so first you have to go to income tax portal, which is incometax.gov.in, and you have to go to download and देखिए assessment है 25-26 ITR 1 and ITR 4. So ITR 1 and utility Excel based पर आपको क्लिक करना है to download the ITR. So ITR 1 assessment है 25-26 zip file. First you have to select and go to properties and you have to unblock here. आपको यह से unblock करना है, block रहता है, then apply and OK. ठीक है, नाउ आपको इसे अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करके आपको अनजिप करना है। सो यहाँ पर ITR 1 आ गया। ओके, नाउ यू हैव टू ओपन इट। डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। सो डबल क्लिक करके आपको ओपन करने के बाद एनेबल कंटेंट करना है। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके। सो फास्ट आपको जेसन यूटिलिटी आईटीआर पोर्टल से डाउनलोड करना है एंड जनरेट करना है यहाँ पर। सो फर्स्ट फॉर दैट यू हैव टू गो टू इनकम टैक्स पोर्टल एंड आपको लॉगिन करना है। ओके, सो नाउ यू हैव टू गो टू ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड डाउनलोड प्रीफिल डेटा। आपको यह से प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेक्ट असेसमेंट है 25-26, देन क्लिक ऑन डाउनलोड। सो प्रीफिल डेटा आपको डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नाउ आपको जाना है आईटीआर पोर्टल में एंड प्रीफिल डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया। नाउ आपको यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल पर जाना है एंड जो अभी अभी प्रीफिल डेटा मैंने डाउनलोड किया फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल वहाँ पर उसका पाथ देना है, देन आपको डेटा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर एससीसी का नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये सब आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। क्या आपको न्यू टैक्स रेजिम में रहना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट इन करना है। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हो देन ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट रेजिम, आपको कुछ नहीं करना है, नो पर ही टिक रहेगा। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट इन करना है देन आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। ओके, सो मैं ये न्यू टैक्स रेजिम का थ्रू आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर नो कर दिया। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th टू सेक्शन 139(1), यहाँ पर आपको नो करना है। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs, यहाँ पर ये सब यहाँ पर ऑफ रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ग्रॉस सैलरी जो है ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा फ्रॉम AIS और 26A से आ जाएगा डेटा। ओके, फ्रॉम 16 से डेटा आ जाएगा। सो आईटीआर 1 किसके लिए होता है? सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरी इनकम एंड यू कैन शो ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड अदर सोर्सेस इनकम। ठीक है, सो यहाँ पर सैलरी इनकम आ गया। नाउ वैल्यू ऑफ परक्विजिटीज, अगर परक्विजिटीज होता तो यहाँ पर आ जाता फ्रॉम फॉर्म 16 प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी, कुछ नहीं है। ओके, नाउ इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन ए नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अगर आपको कोई अलाउंसेस है यह से आपको जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है यह से आपको सिलेक्ट करना है। सेक्शन 10C, सेक्शन 10(7), 10(10), 10(10A). ओके, यहाँ पर आपका जो अलाउंसेस है यह से आपको सिलेक्ट करना है एंड उसका अमाउंट यहाँ पर देना है। ठीक है, सो मेरा केस में कुछ नहीं है अलाउंसेस, सो यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है। सो यहाँ पर नेक्स्ट ये सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंसेस का पर जो एग्जेम्पशन है सेक्शन 1013A में, ये फिगर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर नेट सैलरी आ जाएगा एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 अंडर न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, पी टैक्स कुछ नहीं है, अगर होगा तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिगर आ जाता है। देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। ओके, सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी जो भी आपका होगा यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पर ग्रॉस रेंट रिसीव्ड यहाँ पर आपको देना है। ओके, एंड टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज, देन आपको यहाँ पर एनुअल वैल्यू आ जाएगा। देन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एंड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अगर इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन है देन जो एक्चुअल अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट होगा। अगर यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा आपका, देन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्ड कैपिटल अप टू ₹2 लाख तक आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी मेरा कुछ नहीं है तो नहीं आएगा। देन नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी प्रीफिल्ड होकर डेटा आ जाएगा फ्रॉम AIS। एक है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यहाँ पर 2,99,960, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 39,704, एनी अदर। देन आपको यहाँ पर टोटल 404,935, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ओके, 9,36,119। देन न्यू टैक्स रेजिम में है सो कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 80cc डू ओनली है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलता है, बट मेरा केस में कुछ नहीं है। और एक है 80cch कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। ओके, ये दो डिडक्शन अगर आपका था तो आपको ये दो डिडक्शन मिलता। देन यहाँ पर आ जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक ऑन वैलिडेट, वैलिडेट पर क्लिक करना है। सो ओके हो गया। नेक्स्ट इज TDS। TDS पर आपको डेटा ठीक से चेक करना पड़ेगा फ्रॉम AIS एंड 26AS। ठीक है, सो ये सैलरी का है, सैलरी का जो TDS डिडक्ट किया, एंड यहाँ पर जो है आपका इंटरेस्ट के है। ठीक है, इंटरेस्ट का TDS कितना टैक्स डिडक्ट किया, ये है ग्रॉस रिसीट्स एंड ये है TDS। ओके, सो यहाँ पर 10 नंबर नेम ऑफ डिडक्टर, यहाँ पर सेक्शन अंडर व्हिच TDS डिडक्टेड, ग्रॉस रिसीट्स, ईयर ऑफ डिडक्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, सो ये 24/25 होगा मेरा ईयर ऑफ डिडक्शन, राइट। सो ये तो प्रीफिल होकर आ गया, बट एक बार मुझे चेक करना है 26AS से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट अमाउंट 26,126 एंड 2613, 26,126, 2613। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट है 1,82,873 एंड 18,303। सो यहाँ पर देखिए पूरा फिगर नहीं आया है। ओके, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा 1,82,873 एंड आपको यहाँ पर TDS अमाउंट कितना 18,303, 18,303। ओके, ये प्रीफिल होकर आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं आया, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। एंड जो होगा एक्चुअली 26AS एंड AIS में जो शो होगा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, कैनरा बैंक का कितना है 1,10,222, यहाँ पर भी चेंज होगा। एंड TDS अमाउंट 10,477। यूनियन बैंक का ठीक है 26,126, 2613, राइट। सो टोटल TDS 31,393। सो ये मैंने कर दिया। देन यहाँ पर आपको वैलिडेट पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा, हर पेज को आपको पड़ेगा। नेक्स्ट इज TCS, TCH कुछ नहीं है, यहाँ पर भी वैलिडेट पर क्लिक किया। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको जो जितना आपका अकाउंट है अकाउंट का डिटेल्स देना पड़ेगा, टाइप ऑफ अकाउंट भी देना पड़ेगा, सेविंग्स या करेंट। एंड यहाँ पर प्लेस पर आपको प्लेस देना है। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर एक बार वैलिडेट करना है
और वन अकाउंट गेट अ रिफंड, यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, यहाँ पर आपको टिक देना पड़ेगा, देन क्लिक ऑन वैलिडेट ओके। ठीक है, जितना जब वैलिडेट ओके हो जाएगा मतलब आपका पेज ठीक ठाक है। ओके, नाउ कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ गया टैक्स कैलकुलेट होकर। देखिए टोटल टैक्स यहाँ पर आ गया एज पर न्यू टैक्स रेजिम, देन आपको यहाँ पर हेल्थ एंड ईसेज 4%, टोटल टैक्स ओके 45,356। सो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स मेरा जो TDS क्लेम है 58,171, एंड टोटल टैक्स कितना था मेरा 48,000 समथिंग, 45,356। सो बैलेंस आपको यहाँ पर रिफंड आ जाएगा। ओके, अगर सपोज आपका TDS कम है देन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अमाउंट पेबल पर यहाँ पर फिगर आ जाएगा, देन आपको यहाँ पर ई पे टैक्स पर क्लिक करके ऑनलाइन में टैक्स आपको पे करना है। ओके, सो मेरा हो गया। नाउ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जेनरेट जेसन पर क्लिक करना है। नाउ सेव जेसन पर क्लिक कीजिए। ओके, सो जेसन यहाँ पर आ गया, जेसन जनरेट होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, नाउ यू हैव टू गो टू इनकम टैक्स पोर्टल एंड लॉग इन। इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर आपको लॉग इन करना है। So after login, you have to go to e-file, income tax return, file income tax return. Okay. Select the assessment year 25-26, select filing form 139(1), original return. Are you audited under section 44AB? No hoga. Select ITR type, ITR 1, then click to continue. Okay, now you have to upload your ITR from here. So जो JSON फाइल मैंने अभी अभी यहाँ पर जनरेट किया उसका आपको पाथ देना है। सिट वेरिफिकेशन करके आपको ITR वेरीफाई करने के बाद सबमिट करना है। ओके, सो ये है प्रोसीजर टू फाइल योर ITR 1 ऑफलाइन। Okay, so if you understood, and if you want to become a tax expert or tax consultant, you can join my courses. For that, you have to go to my website hamidsmartlearninghub.com. So I have so many courses to become a tax expert: Tally Live Masterclass, TDS Mastery Course, PFN ESI Mastery Course, Income Tax Mastery Course, 3DS TDS Masterclass, Excel Mastery Course, ROC Mastery Course, Import Export, GST, ROC, and Tax Audit Mastery Course. Okay, and after joining the course you will get support through Telegram group or WhatsApp group, because my mission is to help you guys. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगे so like and share जरूर करना, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.